तृतीयः पाठः अलस कथा, संस्कृत और उसका हिंदी। कम परिश्रम में अच्छा रिजल्ट हो, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो। पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। विद्यापतिः लोकप्रिय मैथिलीकवे आसीत्, अपि च बहुना संस्कृतग्रन्थानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृतविषयेऽपि प्रभूता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूप मनन्ते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंशविशेष छोटा सा भाग है। संस्कृत भाषा में रचित पुरुष परीक्षा कथा के माध्यम से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। विद्यापति और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। संस्कृत विषय में भी उनकी पर्याप्त विशिष्टता थी। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को बताने हेतु एक व्यंग्यात्मक कथा दी गई है। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। 1 आसीत् मिथिलां वीरेश्वरो नाम मंत्री, स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथे भयश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दाप्यति, तन्मध्ये सेभ्योपनवस्त्रे दाप्यति। यतः मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स्वभाव से दानशील और दयालु, वह संकटग्रस्तों तथा अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उनके बीच आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि निर्गतिना च सर्वेषां सह प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तु जाठरेणापि वहनीना। सभी अकर्मण्यों में आलसी का प्रथम स्थान है। वो भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर भी कुछ भी करने का प्रयास नहीं करता। ततोलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभः श्रुत्वा बहवस्तुद्प्रिमृजास्तत्र वर्तुली भुवो यतः स्थितिः सौकर्मुला ही सर्वेषांपि संहते, सजातिना सुख दृष्ट्वा के न धावती जंत्वः। तब आलसी व्यक्तियों का इच्छित लाभ होता सुनकर बहुत से तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा होने लगे, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति अवश्य ही सबको आकर्षित करती है। सजातियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ पड़ता, अर्थात सजातियों के सुख को देखकर सब प्राणी उस सुख को पाने की इच्छा करने लगते। पश्चादसाना सुख दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिममालस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। तदनंतर मत्स्यलाया बहुद्रव्य व्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगे पुरुषयः परामृष्टं यदक्षं बुद्ध्या करणीया। केवल मत्स्य भयः स्वामी वस्तूनि दाप्यति, कपटेन्यानलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्मात् प्रमादः यदि भवति तदाल्स पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामृश्य प्रसूतेषु अल्पशलायां तन्नियोगे पुरुषाः वहेन दाप्यत्वा निरूपयामासुः। बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तब अल्पशाला में बहुत धन का व्यय होता देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने परामर्श किया कि बुद्धि से हीन पर करुणा करके हमारा स्वामी केवल आलसियों को वस्तुएं दिलवाता है, परंतु कपट करके जो आलसी नहीं है वे भी लेते हैं। ये हमारा आलस्य है। यदि हो सके वो हम लोग आलसी पुरुषों की परीक्षा करें। ऐसा परामर्श करके सोए हुए आलसियों के घर में वहां नियुक्त पुरुषों ने आग लगवाकर निरीक्षण किया। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धं दृष्ट्वा धूर्ताः सवे पलायिताः, पश्चादिशदलसा अपि पलायिताः। चत्वारः पुरुषस्त्रैव सुप्ताः परस्पर माल्पन्ति, एकेन वस्त्रावृमुखेनोक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः। द्वितीयेनोक्तम् यद्मिन् गृहे अग्निलग्नोऽस्ति, तृतीयेनोक्तम् कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलारर्वासोभयः कटैर्वास्माः प्रावृणोति। चतुर्थेनोक्तम् अये वाचलाः कति वचनानि वक्तुं शक्नुत, तूष्णी कथ न तिष्ठत। तब घर में लगी बढ़ती हुई आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। कुछ और बाद में जो कम आलसी थे वे भी भाग गए। 4 पुरुष वहीं ही पड़े हुए बात करने लगे। एक कपड़ा से मुख बके हुए ही बोला, अहो यह कैसा कोलाहल हो रहा है।
दूसरा बोला, लगता है हमारे घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भींगे हुए वस्त्रों या चटाइयों से हमें धंध दे। चौथा बोला, अरे वाचालो, क्यों इतना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। ततश्चतुर्नाम्पि तेषामेव परस्प्रलापं श्रुत्वा वहिं च प्रवृद्धमेष्मपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वद्भयेन चत्वारोऽप्यल्साः केशेष्वावकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृता पश्चात्तानालोक्य तैर्नियोगिभिः पठितं पतिरेव गतेः स्त्रीणा बालाना जन्नी गतेः नालसाना गतेः काचिलों के कारुणे बिना। तब उन चारों की परस्पर की बातचीत सुनकर तथा आग को फैलकर उनके ऊपर गिरते देखकर वध के भय से उन नियुक्त पुरुषों ने चारों आलसियों के केशों को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किया। बाद में उनको देखकर उन नियुक्त पुरुषों द्वारा ये श्लोक पढ़ा गया, स्त्रियों का रक्षक पति ही होता है और बालकों का रक्षक उनकी माता होती है। संसार में आलसी व्यक्तियों का रक्षक दयावान के बिना कोई नहीं होता। तब बाद में उन चारों आलसियों को मंत्री ने और अधिक वस्तु दिलवाई।